देवी की स्तुति करता है उसको, इससे देवी की सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उसके उच्चाटन आदि सत्काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी केवल सदाशिव जी की उपासना से अथवा सदस्य को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन श्रेष्ठ है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सतत चीज नामक संपूर्ण सुख की कल्याण को देने वाले हैं। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंद्रिका की सतत नामक वस्तु को गुप्त कर दिया तथा मनुष्य इनको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकादशी होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में धारण करते हुए उस पर दुर्गा प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने जो निर्लिप्त कर रखा है। जो पुरुष इस को निर्लिप्त करते हुए निष्पाठ करता है वो सिद्ध हो जाता है। वही देवियों का पार्षद होता है, वो गंधर्व होता है। स्वर्ग विचरते रहने पर उस मनुष्य को इस संसार में कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता, मरकर मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। कि कीलक की विधि को जानकर सतार्थी का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वो नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत को का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वो सब इस पाठ की कृपा है।
आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान करते हुए, ज्ञान रहते हुए भी ऐसा केवल एक अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में या सबके विषय की पृथक हो जाता है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में, परंतु कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन रात दोनों देख सकते हैं। ये सत्य है। मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पर पक्षी आत्मिक ज्ञान रखते हैं। जैसे वो पशु में पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है। जैसे मनुष्य में, वैसे ही पक्षियों में है तथा को देखा। भगवान विष्णु योग निंदा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। वो सर्व प्रकार के भगवान की बनाने की उनके नेत्रों में निवास करने वाले योग निंदा के स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वाहा, तुम ही वृष्टिकार हो। ईश्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सदा हो। अक्षर प्रमाणों के आकार, प्रकार, मकर, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके जो विदुपत्र माता है, जिसको कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वो भी तुम ही हो। देवी संध्या सवित्री ब्रह्मजानी तुम की सृष्टि पालन संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको जब तुमने निंदक की वशीभूत कर दिया, फिर तुम्हें स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है, हे देवी। तुम ही तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधुकैटभ जो भयंकर असुर हो, इस मोह में डाल दो। और ब्रह्मा श्री
गिरकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट दिए। इस तरह से देवी ब्रह्मा जी के कंठ पर प्रकट हुई। अब तुम ही उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ तो सुनो। अब तुम से उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ और सुनो। जय माता शेरावाली की जय।